वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स के ऊपर। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स एक्चुअली ये डिफेक्ट है जो कि प्रेजेंट होता है इन द सेप्टम बिटवीन टू वेंट्रिकल्स, दैट इज़ राइट और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान ये एक डिफेक्ट होता है या गैप होता है। तो ये नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होता और ये एट द टाइम ऑफ गेस्टेशन ये डिफेक्ट क्लोज हो जाता है। तो होता क्या है कि इसके दो किस्में हैं, एक होता है मेम्ब्रेनस डिफेक्ट और जो मोस्ट कॉमन है, और दूसरा होता है मस्कुलर पार्ट में डिफेक्ट। अब वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में होता क्या है? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में जो डिफेक्ट होता है इसके थ्रू ब्लड पास कर सकता है फ्रॉम लेफ़्ट वेंट्रिकल, क्योंकि लेफ़्ट वेंट्रिकल में ब्लड प्रेशर हाई होता है। लेफ़्ट वेंट्रिकल में प्रेशर जब हाई होता है तो वहाँ से थ्रू दिस डिफेक्ट राइट वेंट्रिकल में ब्लड इंटर हो जाता है। तो इस तरह लेफ़्ट से राइट शंटिंग हो रही है, इसको हम कहते हैं लेफ़्ट टू राइट शंटिंग। अब राइट जो वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल, इसमें ऑलरेडी एक तो वीनस रिटर्न आ रहा है जो कि राइट एट्रियम से होके राइट वेंट्रिकल में आ रहा है, और दूसरा ये जो शंटेड ब्लड है ये भी इसके ऊपर एक बोझ डाल रहा है। तो इस तरह क्या होगा कि जो राइट वेंट्रिकल है इसको अब ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और इस तरह जो होता है राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाती है। अब पल्मोनरी जो ब्लड फ्लो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा ब्लड आ रहा है। तो पल्मोनरी ब्लड फ्लो जब इंक्रीज़ होगा तो उसकी वजह से लेफ़्ट एट्रियम में ब्लड ज़्यादा आएगा, लेफ़्ट एट्रियम की भी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। अब लेफ़्ट एट्रियम के साथ साथ लेफ़्ट वेंट्रिकल की भी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी क्योंकि पल्मोनरी ब्लड फ्लो भी ज़्यादा है। अब लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हो जाती है। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि जो पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस है वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस से ज़्यादा हो जाएगी। तो क्या होगा कि जो राइट वेंट्रिकल है उसकी हाइपरट्रॉफी पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस की वजह से इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि अब लेफ़्ट टू राइट शंट की बजाय राइट टू लेफ़्ट शंटिंग होना शुरू हो जाएगी। तो ये जो राइट टू लेफ़्ट शंटिंग होना शुरू हो जाती है इसको हम कहते हैं ईसन-मेंगर सिंड्रोम, और इसमें ये होता है कि क्लबिंग होती है, साइनोसिस होती है, क्योंकि मिक्स हो रहा है ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब पहले नहीं हो रहा था कि क्योंकि जब लेफ़्ट टू राइट शंटिंग थी तब तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था, लेकिन अब जो है राइट टू लेफ़्ट शंटिंग होना शुरू हो गई है, तो अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ़्ट साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिक्स होना शुरू हो गया। तो इस तरह जो है साइनोसिस भी डेवलप हो जाएगी इन दिस ईसन-मेंगर सिंड्रोम। अब इसकी हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं? डायग्नोसिस में हम सबसे पहले चेस्ट एक्सरे करते हैं। अगर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट छोटा है तो ये होगा कि इसमें कोई प्रॉपर कार्डियोमेगैली वगैरह नज़र नहीं आएगी, और अगर आएगी भी तो वो माइल्ड होगी। लेकिन अगर ये वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट लार्ज है तो हमें चेस्ट एक्सरे पे मैसिव कार्डियोमेगैली नज़र आ सकती है। इसके अलावा हमें पल्मोनरी वेस्कुलर जो फ्लो है वो ज़्यादा नज़र आ सकता है, पल्मोनरी वेस्कुलरिटी ज़्यादा नज़र आ सकती है हमें। अब हम आ जाएँ ECG पे, तो हमें बाई वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी नज़र आती है और पी वेव की नॉचिंग और पीकिंग नज़र आती है। और अगर हम इकोकार्डियोग्राफी तो देखें तो उसमें हम साइट और लोकेशन ऑफ और एक्सटेंट ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हम दे सकते हैं। अब हम आ जाएं अगर इसकी ट्रीटमेंट पे, तो ट्रीटमेंट इसकी मेडिकल और सर्जिकल दो तरह की ट्रीटमेंट है। मेडिकल में ये है कि सबसे पहले अगर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट बहुत छोटा है यानी लेस देन 0.5 मिलीमीटर है, तो ये होगा कि ये ख़ुद ही पहले 2 साल के अंदर ख़ुद ही स्पॉन्टेनियसली क्लोज हो सकता है। तो ये हमें थोड़ा साइकोलॉजिकली गाइड करने की ज़रूरत है टू द पेरेंट्स। और अगर ये वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट लार्ज है, इसके लिए सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है उसको हम प्रिवेंट करें, और साथ में पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस को भी नॉर्मली मेंटेन रखने की कोशिश करें। तो उसके लिए हम जो है डायूरेटिक्स दे सकते हैं, डाइऑक्सिन थेरापी दे सकते हैं फॉर हार्ट फेलियर। लेकिन अगर इस सबसे ठीक नहीं हो रहा और हार्ट फेलियर जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है कंटिन्यूसली, और पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी प्रोग्रेस कर रही है, तो और वॉल्यूम ओवरलोड भी ज़्यादा हो रहा है, तो इन सब केसेस में जो है हमें सर्जरी करनी है।
और सर्जरी करके हमने वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट को ट्रीट करना है। तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस में एक तो हमने बता दिया, जैसे कि ईसन मेंगर सिंड्रोम है, अगर इसको हम ट्रीट नहीं करेंगे तो ईसन मेंगर सिंड्रोम होगा, जिसमें राइट से लेफ़्ट शंटिंग होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, पहले लेफ़्ट टू राइट हो रहा था, लेकिन राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी इतनी हो जाती है कि नाउ देयर इज़ राइट टू लेफ़्ट शंटिंग, जिसकी वजह से ईसन मेंगर सिंड्रोम हो गया। उसके अलावा ईसन मेंगर सिंड्रोम के अलावा इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस डेवलप हो सकता है, क्योंकि जब शंटिंग होती है तो उसमें एंडोथीलियम के डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होने के भी चांसेस हो सकते हैं। इसलिए हम इनको प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स भी इन पेशेंट्स को देना ज़रूरी है। सो इस तरह की और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे कंजस्टिव कार्डियक फेलियर हो सकता है। सो इन कॉम्प्लिकेशंस को भी हमने साथ साथ ट्रीट करना होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग।